इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक साइंस है। हम सब ने ये सुना है और इस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक हर क्यों के पीछे की वजह ढूंढने में लगे रहते हैं और फिर भी कई अनसुलझे रहस्यों को अभी भी सुलझा नहीं पाए हैं। अब ज्यादा दूर क्यों जाना, अपने शरीर को ही देख लीजिए, है ना ज्योत्सना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। हमारे शरीर में 206 हड्डियां, 72,000 नस नाड़ियां और करीब 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी में 37 लाख करोड़ सेल्स भी तो होते हैं जो हर वक्त बनते टूटते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इन्हीं सेल्स में गड़बड़ी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह बनती है। इसके मरीज पिछले 30 साल में 80% तक बढ़ गए हैं। यही हाल रहा तो अगले 26 साल में दुनिया भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स होंगे। फिलहाल ये आंकड़ा 2 करोड़ के करीब है। भारत में भी 15 लाख से ज्यादा मरीज हैं, जिनमें हर रोज करीब 2000 की मौत हो जाती है और हर दिन करीब 4000 नए मामले सामने आते हैं। ये खतरनाक बीमारी पहले ओल्ड एज में होती थी, लेकिन अब तो 25 से 30 साल की उम्र में ही कैंसर लोगों पर अटैक कर रहा है। और इसकी बड़ी वजह है पोल्यूशन, जिससे 5 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ता है। वैसे ब्रिटेन में हुई स्टडी के मुताबिक इस वक्त विंड पाइप और प्रोस्टेट कैंसर तेजी से फैल रहे हैं, जबकि पूजा सबसे ज्यादा जान लंग कैंसर से जाती है। बिल्कुल ज्योत्सना, और उम्र के हिसाब से देखिए तो 25 से 49 साल की उम्र के लोगों में कोलेक्ट्रोल कैंसर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। कोलोरेक्टल कैंसर, वाकई में आपने ठीक तरफ इशारा किया। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर अब महिलाओं को 30 की उम्र में ही अफेक्ट कर रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट इसकी बड़ी वजह इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गलत खान पान और स्मोकिंग को मान रहे हैं। खतरा बड़ा है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कैंसर की एंट्री तभी होती है जब इम्यूनिटी कमजोर हो। तो चलिए आज योग गुरु से इम्यूनिटी को इतना मजबूत बनवा लेते हैं कि किसी भी तरीके का कैंसर इस शरीर पर हमला ना कर पाए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और देखो मेरे साथ क्या मानसी, इसने अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है। पहले तो 80 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था, अब वो 2 सप्ताह में 80 यूनिट इंसुलिन छूट गया। और अब इसको देख करके लग ही नहीं रहा कि ये कभी बीमार थी। तो ऐसे अपने आप को सभी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये सूर्य नमस्कार हम इसलिए कहते हैं रोज 5 से 10 बार सूर्य नमस्कार शुरुआत तो करो, धीरे धीरे मजबूत बनते चले जाओगे। नीचे पूरे झुको, हाँ पूरा उठो। अब ऐसे ये, अब देखो धीरे धीरे हम ऐसे शरीर को योग में ढाल दें। ऐसे कम से कम सूर्य नमस्कार 5 से 10 बार। योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा है हमारा, है ना। एक ये और दूसरा ये, ऐसे इधर मुँह करो, ये करो ऐसे, हाँ थोड़ा आगे रहो, पीछे गिर जाओगे। हाँ, तो जैसे इस बिटिया ने, मानसी ने, और उधर छोटी बाबू जो है, जाओ कृतिका के पास ही जाओ, उसने भी शुगर को ठीक कर लिया है, छोटी सी गुड़िया है। खैर, और इसके लिए एक बहुत अच्छा, चलो उल्टे लेटो सब, ये भुजंगासन, ऐसे ये भुजंगासन बड़ा ही जबरदस्त है, ये तो सबको करना है। ऐसे और ऐसे, 2 तरह से। अब इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है तो होता क्या है, हमारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म वीक पड़ जाता है। हमारा एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी वीक पड़ जाता है। एक एक सेल, टिश्यू से लेकर उससे बनने वाले ऑर्गन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, हमारे जीन्स, पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर वो हिल जाता है। हमारी एनर्जी का एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में ना हो करके रॉन्ग डायरेक्शन में होने लगता है, तो अपने ही शरीर की कोशिकाएं अपने आप को खाने लगती हैं। ये इनडिसिप्लिन वे में शरीर के सेल्स की ग्रोथ होने लगती है, वो ब्रेक होने लगती है, उनकी डेथ होने लगती है। एक जो सेल का साइकिल है, हम अपने पूरे अस्तित्व व्यक्तित्व को देखते हैं तो एक सेल से लेकर के और पूरा ये सेल चक्र से लेकर के पूरा जीवन चक्र, ऐसे ही योग से हम हर दिन व्यवस्थित बनाते हैं।
कि आओ योग आयुर्वेद को अपनाओ। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, ये एंटी कैंसर जूस पिलाते हैं। सिस्टोग्रिट, डायमंड, ओरोग्रिट, काचना और गुग्गुल, वृद्धिवाधिका, वटी, करक्यूमिन, गोल्ड खिलाते हैं। अनहेल्दी फूड सारा बंद कर देते हैं, खास करके नमक, मीठा, चीनी, और कुछ दिन के लिए तो अनाज बंद कर देते हैं। रो डाइट देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद खिलाते हैं। और आपने तो देखा है, नेहा से लेकर के, गायत्री से लेकर के, अनीता से लेकर के, कितने केस मैंने लाइव दिखाए हैं। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, मल्टीपल कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सब अच्छे हो जाते हैं। तो एक योग से पूरा ऊर्जा चक्र हमारा सही दिशा में प्रवाहमान होने लगता है। पूरा राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, राइट एक्सप्रेशन, राइट बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पूरा शरीर एक अनुशासन में ढल जाता है। तो ऐसा होने पर फिर सभी प्रकार के कैंसर पर हम विजय पाते हैं। और जो कैंसर के कारक है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ कैंसर। उससे हम मुक्त हो जाते हैं मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी।